नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जामुन के पौधे के बारे में और जामुन के फल के बारे में विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जामुन का पौधा बीज व ग्राफ्टेड दोनों तरह से लगाया जा सकता है। आप अगर चाहें तो सीधा पौधा लगा लें ग्राफ्टेड लाके, या बीज भी लगा लेंगे तो लग जाएगा। दोस्तों, बीज से जो पौधा आप लगाएंगे वो 7-8 साल में फल देता है दोस्तों, और ग्राफ्टेड जो जामुन का पौधा होता है वो 2 साल में ही फल देने लगता है। ग्राफ्टेड जामुन का पौधा गमले में भी लगाया जा सकता है दोस्तों, और आसानी से ये उसमें ग्रो करके फल देता है दोस्तों। गमले में लगाया ग्राफ्टेड जामुन का पौधा उचित देखभाल व नियम से खाद पानी देने पर अच्छा फल देता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पौधे का जो चयन होता है वो जल्द फल लेने के लिए आपको ग्राफ्टेड जामुन के स्वस्थ, मजबूत व सीधे पौधे का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों, ग्राफ्टेड ही प्रीफर करें, जिससे कि जल्दी ही फल मिलना शुरू हो जाए। बीज वाले पौधे से फल कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसकी दोस्तों जो मिट्टी होती है और जलवायु होती है, उसमें जामुन के लिए जल निकासी वाली मिट्टी, उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसकी मिट्टी दोस्तों जल निकासी वाली होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए उसमें। जामुन का पौधा गर्म और शुष्क मौसम में अच्छा बढ़ता है। तो ये गर्मी का दोस्तों पौधा है, गर्मी में अच्छा बढ़ता है दोस्तों। इसमें जो मिट्टी दोस्तों तैयार करेंगे उसमें 50% मिट्टी ले लीजिए नॉर्मल, और उसमें 40% गोबर की पुरानी सबसे पुरानी, जितनी ज़्यादा पुरानी हो 3-4 साल, वो खाद मिला दीजिए, या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। और दोस्तों इसमें 10% रेत मिला के, अच्छी तरह मिला के मिट्टी तैयार कर लीजिए। उसमें अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। जो पौधा लगाने का दोस्तों समय है, साल भर में कभी भी नहीं लगा सकते। तो जो समय होता है, सही समय होता है, वो होता है जून से अगस्त। मानसून के समय पौधा लगाने के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है दोस्तों। इसीलिए जून से अगस्त में पौधा लगाना सबसे अच्छा समय है। और दोस्तों पौधा लग गया, खाद इसमें जो दी जाएगी वो है, जिस समय आप जामुन का पौधा लगाएंगे दोस्तों, तो उसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे पुरानी गोबर की खाद और सरसों खली का घोल, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो इसमें जो है दोस्तों डालना चाहिए। जब इसमें दोस्तों फूल आने लगते हैं और फल आने तक जो है, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम जिसमें ज़्यादा होता है वो खाद देना चाहिए दोस्तों। और इसमें आप दे सकते हैं केले के छिलकों का घोल बना लीजिए, उसमें दोस्तों पोटेशियम होता है, और आलू के छिलके भी बहुत पोटेशियम वाले होते हैं। वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, ये सब आप डाल सकते हैं दोस्तों। जब फल और फूल लगने लगे तो उसमें दोस्तों गोबर की खाद थोड़ा कम कर देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका फूल लगने का और फल लगने का जो समय होता है, तो उसमें समय ये है कि दोस्तों जामुन के जो पौधे होते हैं, मार्च और अप्रैल में इसमें फूल लगते हैं। और जब इसमें फूल लग जाएंगे दोस्तों, तो उसमें पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए दोस्तों। और जून जुलाई में दोस्तों इसमें फल पककर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जामुन के फूल जो हैं वो मार्च अप्रैल में निकलते हैं, और जून जुलाई में फल पककर तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों जामुन आपका पक गया, आप खाएंगे उसको, तो खाएंगे तो दोस्तों उसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी भी अगर जानकारी हो तो दोस्तों खाते समय आपको अच्छा लगेगा कि हमने खाया है तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा इसमें से।
तो दोस्तों विटामिन सी 100 ग्राम अगर है तो उसमें 14 से 18 मिलीग्राम विटामिन सी होती है दोस्तों, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के लिए फायदेमंद आयरन इसमें पाया जाता है दोस्तों। हृदय, आपका जो हार्ट है, और ब्लड प्रेशर, इसके लिए लाभदायक पोटेशियम लगभग दोस्तों 55 से 80 ग्राम तक पाया जाता है दोस्तों। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे लाभप्रद खनिज पाए जाते हैं दोस्तों इसमें। पाचन व कब्ज की समस्या में उपयोगी फाइबर जो होता है वो भी पाया जाता है दोस्तों। फाइबर दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है पाचन के लिए। तो किसी भी अगर सब्जी में, फल में फाइबर है तो उसको आपको फाइबर सहित खाना चाहिए। उसका फलों में फाइबर होता है दोस्तों, जूस निकालने से उसका फाइबर निकल जाता है, तो फिर उसका ये फाइबर वाला फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसलिए फाइबर सहित ही खाना चाहिए कोई भी सब्जी या फल। और दोस्तों ऊर्जा व मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है दोस्तों, वो इसमें पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है, वो भी इसमें पाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो जामुन होता है बहुत ही इसमें ज़्यादा औषधि गुण होते हैं। तो मधुमेह जो होता है यानी डायबिटीज़, उसके नियंत्रण में बहुत इसकी अच्छी भूमिका है दोस्तों। जामुन का फल डायबिटीज़ नियंत्रण करता है। और जामुन के बीज का पाउडर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सबसे प्रभावी माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो बीज होता है वो भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। और यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। डायबिटीज़ नियंत्रण जाम्बोलिन और एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है। तो दोस्तों ये सब तो पाया जाता है, इससे आपका मधुमेह में बहुत ही ये फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि लोग जिनको शुगर होती है जामुन को तरह तरह से खाते हैं दोस्तों। और पाचन संबंधी जो विकार होते हैं दोस्तों, तो जामुन पाचन संबंधी विकार जैसे पेट में दर्द है, गैस है और पेचिश है, इसके उपकार में दोस्तों बहुत सहायक होता है। जामुन का कसेला गुण जो होता है दोस्तों, आंतों को आराम पहुंचाता है। पाचन में सुधार उच्च फाइबर के कारण होता है दोस्तों। आपका जो पाचन है उच्च फाइबर इसमें जो होता है उसके कारण होता है। इसमें दोस्तों बहुत ही कम कैलोरी पाई जाती है, जिससे कि आपका वजन नियंत्रित होता है दोस्तों। रक्त शोधक और आयरन स्रोत है। जामुन में दोस्तों आयरन व विटामिन सी पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और प्राकृतिक रूप से खून साफ करता है। आयरन के कारण दोस्तों रक्त जो है आपका शुद्ध होता है, वो जामुन में पाया जाता है। दांतों और मसूड़ों की मजबूती, तो दोस्तों जामुन की जो पत्तियां होती हैं वह छाल, इसका जो उपयोग होता है वो मसूड़ों की मजबूती और मुंह के छालों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जामुन बहुत ही लाभदायक है। और त्वचा और बालों के लिए, इसमें त्वचा बाल के लिए भी लाभदायक है। जामुन का सेवन और बीज का पाउडर त्वचा के दाग धब्बों और मुहासों को कम करने में मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत खास है इम्यूनिटी, आपकी जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, और श्वसन तंत्र, इसमें भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है दोस्तों। और अस्थमा व ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं में जो है राहत दे सकता है दोस्तों। जामुन का दोस्तों इस्तेमाल जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप दोस्तों ज़्यादा जामुन खा लेते हैं दोस्तों, तो उससे आपका पेट फूलना, कब्ज और फेफड़ों में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों जामुन को बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, एक नियंत्रित रूप में खाना चाहिए दोस्तों। जो व्यक्ति बीमार नहीं है दोस्तों, स्वस्थ हैं, वे जामुन का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति बीमार हैं उन्हें
पहले से बीमार है दोस्तों, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए उसको, तभी जामुन का इस्तेमाल दोस्तों उनको करना चाहिए, तभी उनको फ़ायदा होता है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। नॉर्मल आदमी को दोस्तों इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जामुन बहुत ही लाभकारी फल है, और इसके दोस्तों पौधे का जो है पत्ते से लेके और इसकी छाल से लेके इसके फल खाके और फल की जो गुठली है उसका भी दोस्तों यूज़ होता है हमारे बीमारियों में, और दोस्तों औषधीय गुण होता है इसका। तो इस तरह से जामुन बहुत ही लाभकारी होता है। तो और दोस्तों इसको जो है हम अपने टेरेस गार्डन में एक बड़े ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं दोस्तों, और इसके हम फल बहुत ही ऑर्गेनिक फल खा सकते हैं। बाज़ार में कैसे फल हैं इसका कोई पता नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जामुन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी, औषधीय गुण बताए, सब कुछ बताया दोस्तों, क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, और मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और आप भी एक पौधा या 2 पौधे जामुन के लगाइए दोस्तों, और लाभ उठाइए इस फल का, जो कि बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।